बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। देश के साथ साझा की गई है बड़ी बात जो बताई गई है वो ये कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की गई है। ये बताया गया एयर स्पेस वायलेट किया गया है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले के लिए पंजाब के कई एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान ने अस्पतालों, स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की है। आसिम मुनीर से बातचीत, क्या खबर आ रही है सुमित इसको लेकर? पाकिस्तान के एनएसए को ये लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, वो निश्चित तौर पर हर चीज एक कदम आगे बढ़ा रही है। अभी ताजा लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह जिस तरीके की हरकत की, हमारे ना सिर्फ एयर स्पेस को वॉलेट किया है बल्कि कई मिलिट्री सुमित लेकिन ऐसा डाला बाड़मेर, ये खबर बाड़मेर सारी राजस्थान से बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। सुबह 5:15 पर बाड़मेर में धमाका हुआ है। हमने दिखाया कैसे गुजरात की बात करें, कच्छ से लेकर इधर पंजाब में अमृतसर, और अब खबर आ रही है कि राजस्थान में, यानी कि ऐसा लग रहा है, ये पैटर्न ये नजर आ रहा है। पाकिस्तान फतेह बैलिस्टिक मिसाइल ओवर हरियाणा, दीज आर बिग अपडेट्स। सवाल ये है कि इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास आए कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, इंपॉर्टेंट ये भी है, होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार मिसाइल से जो अटैक किए गए हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एयरक्राफ्ट नष्ट किए पाकिस्तान के, हमने उसके मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शा पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जियां दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार हिमाकत कर रहा है। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर। देश के साथ साझा की गई है बड़ी बात जो बताई गई है वो ये कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की गई है। ये बताया गया एयर स्पेस वायलेट किया गया है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले के लिए पंजाब के कई एयरबेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान ने अस्पतालों, स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये साफ तौर पर बताया गया है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की।
एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की है। आसिम मुनीर से बातचीत, क्या खबर आ रही है सुमित इसको लेकर? हालांकि देखिए, अभी आपने बताया कि किस तरीके से आसिफ मुनीर से बात की गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंगेजमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट से ज्यादा होगा। अब एनएसए लेवल की लगातार टॉक्स की गई थी। खुद जो अमेरिकी एनएसए उन्होंने बात की थी, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के एनएसए से, और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, वो निश्चित तौर पर हर चीज एक कदम आगे बढ़ा रही है। अभी ताजा हालात यह है कि भारत ने कल भी साफ तौर पर कहा था कि हमारे सारे एक्ट जो होंगे रेसिप्रोकल होंगे, यानी पाकिस्तान जो करेगा हमारे अटैक्स, हमारे एक्शंस उसी तरीके के रेसिप्रोकल एक्शंस होंगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से बौखलाया हुआ है, डेस्परेशन इस कदर है कि हमने देखा हिदायत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इससे पहले दी गई पाकिस्तान को, फिर वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सामने आते हैं, मार्को रूबियो की तरफ से कई बार बताया गया, और अभी ये खबर आ रही है कि वो डायरेक्टली बातचीत में एंगेज हो रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, लेकिन डेस्परेशन इस कदर है कि पाकिस्तान हमले नहीं रोक रहा है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, बात यह है कि अब ये लड़ाई आसिफ मुनीर की लड़ाई हो गई है, और आसिफ मुनीर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई कर सके, अपने फेस सेविंग कर सके कि ये लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई है। अभी लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह जिस तरीके की हरकत की, हमारे ना सिर्फ एयर स्पेस को वॉयलेट किया है, बल्कि कई मिलिट्री सुमित, लेकिन बाड़मेर, ये खबर बाड़मेर सारी राजस्थान से बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। सुबह 5:15 पर बाड़मेर में धमाका हुआ है। हमने दिखाया कैसे गुजरात की बात करें, कच्छ से लेकर इधर पंजाब में अमृतसर, और अब खबर आ रही है कि राजस्थान में, यानी कि ऐसा लग रहा है, ये पैटर्न ये नजर आ रहा है कि सीरीज ऑफ अटैक को लॉन्च किया गया नॉर्थ से लेकर टुवर्ड्स वेस्टर्न बॉर्डर। और ध्वज और इस वक्त हमारे साथ है ध्वज, इस पर और क्या खबर आप दे सकते हैं? सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं लगातार, और बात की जाए जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी की, ये तीनों एयरबेस हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के जो निशाने हैं सीमावर्ती इलाके में, जितने भी जो एयरबेस हैं उनको निशाना लगातार साध रहा है। देर रात को भी जो है लगातार ड्रोन से हमले हुए, और आज सुबह फिर से। Pakistan says it has launched a military operation against India. Pakistan claims to have struck targets in response to what it calls recent Indian. Pakistan's Fateh ballistic missile over Haryana. These are big updates coming in. India has shot down the Fateh ballistic missile that Pakistan had fired across the LOC. We've shot it over Haryana. These are the big news updates coming in. पर सवाल यह है कि इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास आए कैसे? जवाब है टर्की से। जी हां, वही टर्की या तुर्की है जिसके यहां जब भयंकर अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले उसकी हेल्प के लिए भारत आगे आया था। वही टर्की जहां आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सारे टूरिस्ट से मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपके टूरिज्म के पैसे से अब देखिए टर्की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, और दोस्तों ये खबर खुद हरियाणा के लोग फोन कर करके, वीडियो शेयर कर करके मुझे दे रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट ये भी है होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार मिसाइल से जो अटैक किए गए, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एयरक्राफ्ट नष्ट किए हैं पाकिस्तान के हमने, उसके बाद मीटिंग में एक तरफ जानकारी भी दी जाएगी और आगे क्या होना है इस पर भी अपडेट ली जाएगी, आगे रणनीति तैयार की जाएगी, आगे क्या करना है। हम वहां से तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी से अजीत डोभाल मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। कैप्टन इंद्रजीत भी हमारे साथ है और कर्नल सोडी भी हमारे साथ हैं। सलाहकार अजीत डोभाल हो, क्योंकि जो रात में जिस तरह से अटैक पाकिस्तान ने किया था, 8:15 पे पाकिस्तान ने अपनी बमबारी अटैकिंग शुरू कर दी थी। उससे पहले भारत बिल्कुल एक शांति मूड में था, बिल्कुल ऐसी अपनी तरफ से ऐसी कोई कुछ करने को तैयार नहीं था भारत। मगर कहते हैं ना कि जिसकी जो फितरत होती है वो कभी अपनी फितरत उससे बाज नहीं आता। 8:15 होते ही पाकिस्तान ने हमारे सरहदी क्षेत्र जितने हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और कच्छ भुज तक, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसने मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर न दागे हो। मगर मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी।